आज हम एक न्यू चैप्टर की स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हाइड्रोजन। तो अभी तक हमने 118 एटम्स फाइंड आउट किए, ठीक है, और उनमें से किसी भी एटम के ऊपर कोई मतलब चैप्टर नहीं है। ओनली हाइड्रोजन पर एक पूरा अलग से एक चैप्टर बना रखा है। इसका मतलब कुछ तो इसमें स्पेशल है, कुछ तो बात है जो इस पर एक अलग से हमने चैप्टर बना रखा है, ठीक है। बात तो काफ़ी है, इसमें थोड़ा डिफरेंट है, अदर से थोड़ा यूनिक है ये, क्योंकि हम सबसे छोटा भी है, एक ही एटम है, एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें होता है, तो और सबसे इजी है, और कंपेयर करें तो सभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे इजी है। लेकिन ये बात नहीं है इसके अंदर, इसमें काफ़ी बात है ना। अगर हम देखें यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स में हमें 70% हाइड्रोजन मिलता है। जहाँ तक अभी तक हमने रिसर्च किया, जहाँ तक हमने देखा है, तो वहाँ तक जितना हमने जाना एक्चुअली, तो हमें 70% हाइड्रोजन दिखा है, ठीक है। और अगर हम अर्थ पे देखें तो अर्थ पे भी थर्ड मोस्ट फाइंड आउट, सबसे जो यूजफुल है, मतलब दिखता है या मिलता है, तो वो हाइड्रोजन है। इसका मतलब है तो कमाल की चीज़। और अगर देखा जाए तो बहुत से कंपाउंड्स, अब जब आगे पढ़ोगे तो बहुत से कंपाउंड्स में आपको हाइड्रोजन मिलेगा। एक तो कार्बन मिलेगा और एक हाइड्रोजन, ये दोनों कॉमन मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जितने कंपाउंड, सबसे ज़्यादा कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ होते हैं, ठीक है। कार्बन के साथ भी होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये तीन तो मेन यही हैं एक्चुअली। इनके अराउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी घूमती है अपनी, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन है ये काफ़ी, मतलब इसकी एनर्जी, मतलब अगर आप सन में देखें तो सन भी हाइड्रोजन का ही काम होता है एक्चुअली। हाइड्रोजन बॉम्ब अगर सुना हो आपने, बहुत ही खतरनाक लेवल के होते हैं वो, और इससे ये ग्रेट एनर्जी का सोर्स भी है, जो हमें रॉकेट फ्यूल, जो रॉकेट हम पहुंचाते हैं मार्स पे पहुंचाने की ट्राई कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हाइड्रोजन फ्यूल, लेकिन नाइट्रोजन का भी यूज़ होता है, लेकिन हाइड्रोजन का भी हमें वहाँ यूज़ मिलता है। तो हाइड्रोजन हर जगह है फ़िलहाल, ठीक है। तभी हम अलग से स्पेशली इस पे हम एक चैप्टर हमने बनाया है, ठीक है। चलो ये तो हमें पता, चलो ये तो हम हाइड्रोजन के बारे में पता है कि हाइड्रोजन कितना हमें नीडेड है, कितने इसकी हमने अराउंड देखते भी हैं रिएक्शंस में, हाइड्रोजन हर जगह घुसा रहता है, ठीक है। अब जो इसका प्रोडक्ट टेबल में कहाँ हमें हाइड्रोजन मिलता है, कहाँ पे क्यों होता है, वो समझने की ट्राई करते हैं, ठीक है। अब जैसे हाइड्रोजन का हमें पता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1, और इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है, 1 होता है इसके अंदर, ठीक है। और अगर हम अगर प्रोडक्ट टेबल में देखें तो यहाँ हमारे पास होते हैं एल्कली मेटल्स, और एक तरफ हमारे पास होते हैं हैलोजन्स, ठीक है। ये दो टाइप के हमारे पास, हम प्रोडक्ट टेबल में देखें, दो टाइप के हमारे पास ग्रुप हैं। कौन से वाले? ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये ना, ये तो जो फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। हैलोजेंस कौन से होते हैं? जो 70th ग्रुप वाले होते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटीन, ठीक है। तो ये एक्चुअली इन दोनों से ये काफ़ी सिमिलर होता है ना, क्योंकि हमारे पास होता है हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ देखो तो हम इसको पहले कर सकते हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन, क्योंकि हम प्रोडक्ट टेबल किससे बनाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो और कुछ प्रॉपर्टीज सेम हो, तब हम उस हिसाब से हमने प्रोडक्ट टेबल अरेंज की है, ठीक है। और हाइड्रोजन हम यहाँ भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो कॉमन रीजन है लिथियम, चलो सोडियम से लेते हैं, ठीक है। सोडियम क्या होता है? 2s2 एंड 2p6 3s1, ठीक है। सभी का इन सभी एटम्स के जो लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचता है, जो उनको अनस्टेबल करता है ना। केमिकल बॉन्डिंग ध्यान से पढ़ा हो तो स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी का पता होगा कि अगर सेल देखें किसी एटम का, तो ये फर्स्ट सेल होता है 1s2 फुलफिल होना चाहिए, सेकंड सेल होता है 2s2 2p6, थर्ड सेल होता है 3s2 3p6 3d10, तो जो ये फुलफिल होने चाहिए एक्चुअली, है ना। तब और अब इसमें देखो हमारे जो फर्स्ट जो ग्रुप होता है, इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है सभी एटम से, वो थर्ड सेल में आता है, ठीक है, मतलब नेक्स्ट सेल में होता है, जहाँ पर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो उस पूरे एटम को अनस्टेबल करता है।
तो ये जो एटम्स है ये ट्राई करते हैं किसी एक इलेक्ट्रॉन को कोई ले जाए, है ना, ये ट्राई करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को कोई ले जाए। यहीं पर हाइड्रोजन की बात आती है। हाइड्रोजन के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, लेकिन इसको स्टेबल होने के लिए क्या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, ठीक है, क्या तो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के ये इनकी तरह बन जाए, हाइड्रोजन प्लस या जैसे सोडियम प्लस, लिथियम प्लस, ठीक है, क्या तो इनकी तरह बन जाए ताकि स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या तो निकाल दे तो इनकी तरह बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। वहीं अगर हम हैलोजेंस में देखें तो हैलोजेंस में क्या होता है, हैलोजेंस में जितने भी एटम्स होते हैं उनको एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। इनको तो एक इलेक्ट्रॉन परेशान करता है कि हम निकल जाए यहाँ से, मतलब निकालने की ट्राई करते हैं, लेकिन हैलोजेंस में क्या होता है, इनको एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, ठीक है, स्टेबल होने के लिए। जैसे हम फ्लोरीन का देखें तो 1s2 2s2 2p5 सभी में एक्चुअली यही होता है कि एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है इनको अपना ऑर्बिटल को फुलफिल करने की, ताकि ये स्टेबल हो जाए। मतलब सभी का यही ट्राई होता है कि जो नोबल गैसेज होती है ना, फुल फिल होती हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल फिल होता है, बहुत स्टेबल होती हैं, तो वो सभी एटम्स जो होते हैं उनकी तरह बनने की ट्राई करते हैं। तो इनको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, और हाइड्रोजन को अगर स्टेबल होना है क्या तो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे या किसी और से जाके अटैच हो जाए, ठीक है। या हो सकता है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड हो, जैसे 1s1 होता है इसका, तो ये 1s2 करना चाहिएगा, सिंपल सी बात है, मतलब ये फर्स्ट सेल है इसको फुलफिल करना चाहेगा सॉरी। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें, मतलब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है ना, मतलब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह बिहेव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह बिहेव करते हैं, तो हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह बिहेव करता है। और हैलोजेंस में देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह बिहेव करते हैं, मतलब बहुत पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो हाइड्रोजन भी हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह बिहेव करता है, तो दोनों में सिमिलर है, मतलब दोनों, ये हाइड्रोजन जो है दोनों तरफ खेल सकता है, इधर भी खेल सकता है अपना और इधर भी सिमिलरिटी दिखा सकता है। इनके साथ मिलके ऑक्साइड, हैलाइड, सल्फाइड बनाएगा, और इनके साथ मिलके ये हाइड्राइड्स बनाएगा। जैसे हैलोजेंस होते जो हैलाइड बनाते हैं, तो इनके साथ भी ये सिमिलर बना सकता है, ठीक है। मतलब मोस्टली तो देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह बिहेव करता है और इधर इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ये अपना हाइड्रोजन है, तो ये इस टाइप से पीरियोडिक टेबल में दोनों टाइप से हमें शो करता है कि कहाँ पे मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी हूँ और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हूँ। तो भी आप देखते होंगे जो पीरियोडिक टेबल में है हाइड्रोजन को सबसे अलग रखा होता है, इधर लिथियम, इनकी मतलब लिथियम जो ग्रुप होता है, फर्स्ट ग्रुप एक्चुअली लिथियम से स्टार्ट होता है, लेकिन हाइड्रोजन को हमें ऊपर थोड़ा अलग से रखा होता है, ठीक है। वैसा देखा जाए तो काफ़ी पीरियोडिक टेबल्स में इसको बीच में कहीं लिखा जाता है, हाइड्रोजन को इसको बीच में कहीं लिखा जाता है, क्योंकि इसकी जो सिमिलरिटीज़ हैं वो काफ़ी जगह से मिलती है, तो हम बता नहीं सकते एक्चुअली कहाँ पे इसको पहले करना चाहिए। तो कई पीरियोडिक टेबल्स में इसको बीच में लिखना सूटेबल मानते हैं कि बीच में लिख दो कहीं पीरियोडिक टेबल में, वहाँ हाइड्रोजन सही लगेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन बड़ी कमाल की चीज़ है ना, छोटा सा है लेकिन धमाकेदार है, ठीक है। तो ये इसकी हुई पोजीशन की, मतलब इसका ये पोजीशन की हैलोजेंस के साथ, सिंपल सी बात है यार। एक्चुअली इसका फर्स्ट सेल है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ओनली, क्या तो एक निकाल दे क्या एक ले ले, तो दोनों की तरह सिमिलर दिखाएगा, ठीक है। और किसी के पास ये काबिलियत है नहीं एक्चुअली, ठीक है, और किसी के पास ये है नहीं, तो बस ये हाइड्रोजन के पास ही है जो ये करता है। और क्योंकि स्टार्टिंग में हमने फाइंड आउट भी सबसे पहले हाइड्रोजन ने ही किया था, ठीक है, मतलब कंफर्म नहीं है कि हाइड्रोजन होता है, दूसरा हुआ था, लेकिन 16th सेंचुरी में हाइड्रोजन हो चुका था, 16th सेंचुरी में हाइड्रोजन वो हमें मिल चुका था। तो तभी से मतलब अब इतने पहले से मिला हुआ हमें 16th सेंचुरी में मिल गया था, तो इसके ऊपर कितनी रिसर्च थी, शुरू में जितनी प्रैक्टिकल्स हुए थे, जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए थे, कुछ भी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए वो हाइड्रोजन का यूज़ मोस्ट कॉमन होता था उसके अंदर। तो हाइड्रोजन हमने बहुत यूज किया और इससे हमें काफ़ी कुछ पता भी चला है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ये यूनिक भी है, ठीक है। तो ये इसकी हुई पोजीशन की बात। हमने अभी तक हाइड्रोजन की काफ़ी प्रॉपर्टी देखी, या प्रॉपर्टी कहें या इसकी क्वालिटी, या पीरियोडिक टेबल में कहाँ एग्जिस्ट करता है। देखो सबसे स्मॉल है, सबसे अलग है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का एक खेल होता है सारा, तो डिफरेंट तो होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी कितने टाइप में हमारे पास इन यूनिवर्स हमें मिलता है, एक्चुअली कितने टाइप से हमें मिलता है, तो हमें 3 टाइप में हमें मिलता है ये एक्चुअली, ठीक है। इसके आइसोटोप कहते हैं उसको, कि जिसका एटॉमिक नंबर अलग हो लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो,
ठीक है। तो हमें इसको कहते हैं आइसोटोप। ठीक है, ये सब कुछ जो हम पढ़ रहे हैं पहले आ चुका है एक्चुअली, है ना। ये सब कुछ इसके एल्कली मेटल्स पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ी है, तो एल्कली मेटल्स या हेलोजेंस यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन, तो काफ़ी अगर हम ध्यान से देखें तो ये सब कुछ पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आइसोटोप देखें तो हमें 3 टाइप से हमें हाइड्रोजन इन यूनिट्स मिलते हैं। ठीक है, एक मिलता है हमें प्रोटियम, ठीक है, जिसमें एक प्रोटॉन होता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, चलो इलेक्ट्रॉन की तो बात नहीं आएगी इसके अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक ही होगा। ठीक है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, और एटॉमिक जो मास होता है वो भी होता है 1। ठीक है, एक आता है हमारा ड्यूटेरियम, जिसमें एक प्रोटॉन होता है लेकिन इसमें साथ में एक न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक है, एक प्रोटॉन होता है लेकिन साथ में हमारे पास एक न्यूट्रॉन भी होता है, 1 और 2। और एक हम होता है ट्राइटियम, ठीक है, ट्राइटियम जिसमें एक प्रोटॉन होता है लेकिन 2 न्यूट्रॉन होते हैं उसके अंदर। ठीक है, एक प्रोटॉन होता है 2 न्यूट्रॉन होते हैं। एक्चुअली हमें डिफरेंट टाइप के कोई भी एटम मिले, कोई भी हमें एटम डिफरेंट टाइप के मिले, तो उसमें सबसे देखो प्रोटॉन तो सेम होगा सब में, उसमें न्यूट्रॉन का खेला जाता है ना, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है। तो हाँ, लेकिन इसकी जो वैल्यू है, जो इसकी नंबर है इसकी, वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, एटॉमिक बम होता है, न्यूट्रॉन को तो सारा खेल होता है उसमें। जो एटॉमिक बम होता है यूरेनियम में, यूरेनियम देखो हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, 235 और 238। तो सारा खेल एक्चुअली हम जो एटॉमिक बम के बारे में सुनते हैं, तो हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन 238 होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो वो वाला सारा धमाका करते हैं। तो एक्चुअली न्यूट्रॉन का सारा खेल होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन के अंदर हमें अलग अलग टाइप के हमें ये एटम, ऐसा नहीं कि एक ही एटम पढ़ते हैं वो एक ही हो, हमें डिफरेंट टाइप के एटम मिलते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि न्यूट्रॉन के नंबर कितने हैं उसके अंदर। ठीक है, तो हमारे हाइड्रोजन एक्चुअली हमें 3 टाइप से मिलते हैं, ये तो हमें कॉमन मिलता ही है। ठीक है, ये भी मिल ही जाता है, ज़्यादा तो नहीं मिलता, लेकिन ये तो बहुत रेयर होता है, तो बहुत ज़्यादा रेयर होता है, ये तो बहुत मुश्किल से कहीं मिल जाए तो मिल जाए। अर्थ पे तो मिलता नहीं है, अपर एटमॉस्फेयर होता है ना, वहाँ हमें ज़रूर मिल जाए, लेकिन बाकी यहाँ तो नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, काफ़ी रेडियो एक्टिव भी होता है। तो ये हमारे पास 3 टाइप के आइसोटोप होते हैं। तो चलो ठीक है, मतलब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा नॉर्मल इंट्रोडक्शन देखना था कि हाइड्रोजन क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, क्यों हम इस पर अलग से डिस्कस करते हैं, क्योंकि औरों से थोड़ा सा मतलब अलग अलग जगह पे ये अलग अलग प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, स्मॉल भी है, फर्स्ट फाइंड आउट भी है, 8 एटॉमिक सबसे स्मॉल इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर भी है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो बस हम इसको शुरू में इसका इंट्रोडक्शन समझने की ट्राई करते हैं। आप धीरे धीरे इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज आती हैं इसकी, और क्या क्या इसके साथ और गुण आते हैं, तो वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है।